नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक शानदार अपडेट आ रही है IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से साल 2024 में IT और डिप्लोमा की भर्ती के लिए कंपनियों से टेंडर इन्वाइट किया, यानी कि जो कंपनियां इंटरेस्टेड है इनका CBT एग्जाम करवाने के लिए उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। काफी सारी चीजें उस टेंडर के अंदर इन्होंने बता रखी है, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही नई भर्ती आ रही है तो कौन बच्चा इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेगा और उसको कौन कौन सी चीजें तैयार करनी पड़ेगी, उन सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। IOCL की रिफाइनरी डिवीजन, यानी कि भारत के अंदर लगभग IOCL की 9 रिफाइनरी है, तो सभी में IT और डिप्लोमा की भर्ती जब भी आती है तो एक एक रिफाइनरी करके सभी रिफाइनरियों में साथ में भर्ती होती है, जैसे कि साल 2023 में भी अपन ने देखा था। तो सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं, पद के बारे में, योग्यता के बारे में, आयु के बारे में, सिलेबस के बारे में, सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। और ये जो चीजें है ना, उन बच्चों के लिए जिनको मतलब है भी आगे कब तक भर्ती आ सकती है, कौन कौन फॉर्म भरेंगे, या फिर जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनके लिए। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर जब वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है तभी हमारे को बताया करो, तो वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जब भी इनका नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी अपडेट आएगी तो आगे भी हम बता देंगे। लेकिन भर्ती आने से पहले जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होते हो ना, उसके लिए आपको तैयारी करनी और उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडियन ऑयल की तरफ से ऑफिशियल ये टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये टेंडर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है वैसे तो, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आपको पता है भी कंपनियों को हिदायतें दी गई किस हिसाब से आपको भर्ती करनी है, क्या क्या होना चाहिए। तो ये चीजें अपने लिए भी कुछ चीजें इनमें से ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अपन एक एक करके चीजों के बारे में अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ वर्क है, यहां से अपने को क्लियर पता चल रहा है कि ये एग्जाम करवाने के लिए, भर्ती करवाने के लिए ये टेंडर इन्होंने जारी किया है। कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन इन पाइपलाइन डिवीजन, यानी कि दोनों प्रकार की अप्रेंटिसशिप हो चाहे परमानेंट भर्ती होती है, दोनों के लिए एक ही कंपनी इनकी तरफ से डिफाइन की जाती है। जिस हिसाब से अपन देखते हैं भी IOCL में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है ना, उसके लिए भी ये रिटर्न एग्जाम लेते हैं। अपन सोचते हैं यार एक साल की तो अप्रेंटिसशिप है, उसके लिए भी रिटर्न करवा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, जबकि ये क्या करते हैं कि परमानेंट भर्ती की जो जिस कंपनी को वो अभ्यर्थना देते हैं ना, उसी कंपनी को ये अपनी अप्रेंटिसशिप की भी चीजें होती है वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। दोनों प्रकार की चीजें इसी कंपनी के थ्रू होगी। यहाँ पे अगर अपन बात करें, देखिए जैसे कि इन्होंने बता रखा है, डॉक्यूमेंट कंपनियां डाउनलोड करने के लिए 1 जनवरी का टाइम था, उसके बाद में 25 जनवरी से इनके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाली है। जो कंपनी आवेदन करना चाहेगी 25 जनवरी से लेकर के जो क्लोजिंग डेट है इस बिड की वो 30 जनवरी है। और उसके बाद देखिए 31 जनवरी को ये फाइनल हो जाएगा भी IOCL में साल 2024 में परमानेंट जो भी भर्ती आएगी उसके लिए और अप्रेंटिसशिप के लिए कौन सी कंपनी है वो सारा प्रोसेस CBT वगैरह करवाएगी। उसके बाद देखिए जो भी कंपनी आवेदन करेगी उनके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। इसके अंदर 2 चीजें लिखी हुई, इस प्रकार की कंपनियां जिन्होंने कम से कम 3 CBT एग्जाम कभी करवा रखे हो, उनका एक्सपीरियंस हो, वो आवेदन कर सकती है। और उनको कम से कम 50,000 बच्चे एक शिफ्ट के अंदर लेकर के एग्जाम करवाना का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ चीजें इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखी है। ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क, ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क है, इसके अंदर वो चीजें कंपनियों के लिए मेंशन कर रखी भी आपको काम कौन कौन से करने होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भी आपको आवेदन लेने के लिए URL जनरेट करना, है ना, उसके बाद में फॉर्म की काउंटिंग करना, उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी करना, एग्जाम करवाना, एग्जाम को पूरी व्यवस्था करना, उसके बाद में ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट करना, है ना। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क के अंदर दे रखी है। उसके बाद देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पैटर्न एंड टेंटेटिव टाइमलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ की जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं भी किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ अगर अपन बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन, यानी कि परमानेंट जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिखा है जो परमानेंट भर्ती होगी ना उनके लिए क्या चीजें पहले वो दे रखी है, आगे इन्होंने अप्रेंटिसशिप के बारे में दी है।
देखिए यहाँ पे मैकेनिकल है, टोटल 100 आपको पर्सन पूछे जाएंगे। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसमें 75% रहेंगे वो आपके टेक्निकल करेंगे। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच है। उसके बाद में T&I है, उसमें डिप्लोमा की कई सारी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें दे रखी है। तो डिप्लोमा की इन ब्रांच के लिए भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन है, ऑपरेशन के अंदर भी वो होते हैं, जैसे कि केमिकल वाले बच्चे भी साथ में आवेदन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत सारी यहाँ पे ब्रांच इन्होंने दे रखी है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 75 नंबर का तो आपका टेक्निकल होगा ही होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के, यानी कि डिप्लोमा से भर्ती तो ग्रेजुएशन लेवल का नॉन टेक पूछा जाएगा आपसे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड 5 नंबर, उसके बाद रीजनिंग के 5 नंबर, इंग्लिश के 5 नंबर, मैथ के 5 नंबर और जीके के 5 नंबर। इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 25 नॉन टेक के पर्सन पूछे जाएंगे। उसके बाद में टेक्निकल अटेंडेंट जो वैकेंसी आएगी IT वाले बच्चों के लिए, उनके लिए चीजें दे रखी है। तो आपका भी 75 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला है 100 में से। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, केमिकल प्लांट के लिए, उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड है, ग्राइंडर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर है, बहुत सारी ट्रेड इन्होंने ITI के यहाँ पे दे रखी है। 100 में से आपको 75 नंबर है वो ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 5, यानी कि ITI के लिए 12th लेवल का आपको नॉन टेक पूछा जाएगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के 5 नंबर, रीजनिंग के 5 नंबर, इंग्लिश के 5 नंबर और मैथ के 5 नंबर, उसी हिसाब से इंडिया लेवल जीके के 5 नंबर, टोटल 25 नंबर का नॉन टेक्निकल। तो ये तो चीजें हो गई, आपको पेपर के अंदर क्या चीजें पूछी जाएगी और किन किन के लिए भर्ती आने की संभावना है 2024 में। उसके बाद देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए भी यहाँ पे अलग से चीजें दे रखी है। जिन बच्चों को अप्रेंटिसशिप करनी है उनके लिए भी IOCL बहुत शानदार डिपार्टमेंट है, जब भी भर्ती आती है वो लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो चीजें हो गई सिलेबस वगैरह के बारे में। उसके बाद में देखिए आवेदन करने के लिए कौन यहाँ पे आवेदन कर पाएगा, एज लिमिट वगैरह के बारे में भी अगर अपन थोड़ी सी बात करें, 2023 में जो भर्ती आई है ना, उसकी सारी चीजें अच्छी तरीके से मैंने नोटिफिकेशन देखे हैं और उसके बाद में आपको चीजें बता रहा हूँ। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो IT और डिप्लोमा दोनों के लिए ही 18 से लेकर के 26 वर्ष के बच्चे वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे UR कैटेगरी के। और उसके बाद में 80 और ST वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की और OBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो ये तो हो जाएगी आपकी एज लिमिट, है ना। भी IT वाले डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, पेपर का पैटर्न हो गया, उसके बाद में ये आपकी एज लिमिट हो गई। उसके बाद में बात आती है कि सर इसमें पदों की संख्या कितनी आ सकती है। यहाँ पर अपन नोटिफिकेशन वगैरह देखें तो उनसे तो अपने को कोई जानकारी मिलती नहीं है, ऐसी कोई चीज बताई नहीं गई है। लेकिन 2023 में जो भर्ती आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग अपन अनुमान लगाए ना, तो ये क्या करते हैं कि 9 जो रिफाइनरी है, सभी रिफाइनरी के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करते हैं। भी एक साथ सभी रिफाइनरी की भर्ती करवा ले तब तो आए हजारों के अंदर वैकेंसी, लेकिन अलग अलग रिफाइनरी के लिए भर्ती करवाते हैं, अलग अलग रिफाइनरी के लिए आप आवेदन करते हो। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, यानी कि मान के चलिए प्रत्येक रिफाइनरी में 100 के आसपास में, यानी कि अंडर 100 इनकी वैकेंसी रहती है। आप चाहो जिस रिफाइनरी के अंदर आवेदन कर सकते हो, सबके लिए अलग अलग रहती है। यहाँ पे देखिए अपना डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आती है, और IT वाले बच्चों के लिए ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी आती है। एज लिमिट दोनों के लिए यही रहती है, 18 से 26 वर्ष रहती है। बाकी जो अदर जो कैटेगरी है उनको आयु सीमा के अंदर छूट भी मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे IT डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए जल्दी शायद खुशखबरी आ सकती है, तो आप अपनी तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो मैं बहुत जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना, और अच्छी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।